बेटा ध्यान बोर्ड की तरफ, चैप्टर 12 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लास्ट टॉपिक चैप्टर का है बेटा मीन फ्री पाथ। यहाँ पे स्पेस कम है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ इधर। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन। जब गैस, आपको पता है कि गैसेस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, गैसेस हमेशा चलती रहती हैं। तो जब गैस मूव करेगी, ये मान लो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये मूव करेगा तो एक दूसरे से टकराएगा ना, ये इससे मान लो, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ऐसे आपस में कोलिजन होगी। जब कोलिजन होती है ना तो स्ट्रेट लाइन में होती है, ऐसे घूम के नहीं लगती, सीधे जाके लगती है। तो क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस होता है ना, तभी कोलिजन होगी, है ना। तो गैसेस कोलाइड इन इलास्टिक कोलिजन एंड इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, जैसे ये गैस इससे टकराई, इसका डिस्टेंस था λ1, ये गैस इससे टकराई, ये λ2, ये λ3, ये λ4, इन सारे डिस्टेंस का जो एवरेज होता है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस डॉट 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 λn डिवाइडेड बाय n, इस एवरेज डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ। ये फॉर्मूला होता है जी मीन फ्री पाथ का। इनके मतलब लिख लेना तुम, यहाँ स्पेस कम है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मीन फ्री पाथ को लैम्डा बार से डिनोट करते हैं, मीन एवरेज। Kb is Boltzmann constant, T is temperature, D is diameter of gas molecule, P is the pressure of the gas। ठीक है, ये मतलब लिख लेना इन सबके साथ में। Kb क्या है, Boltzmann constant, T temperature, D diameter of gas, P pressure। अब ये चार न्यूमेरिकल है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको वैल्यूज और मेथड बता रहा हूं, आपका काम है उसे पूरा करना। ध्यान से सुनेंगे। पहला, नियॉन और ऑक्सीजन दो गैस है बेटा, नियॉन और ऑक्सीजन दो गैस है, उनके प्रेशर का रेशियो दे रखा है 3:2। आपको बोला उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताना है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो कैसे निकलेगा, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे PV = nRT दो बार, यहां प्रेशर P1 लेंगे, मोल को N1 लेंगे। एक ही कंटेनर में दोनों गैस डाली है तो वॉल्यूम सेम है। ये नियॉन के लिए लिया मैंने। ऑक्सीजन के लिए PV = nRT ऑक्सीजन के लिए भी लगाएंगे, यहाँ प्रेशर P2 और मोल के लिए क्या रखेंगे, N2। डिवाइड कर दो, डिवाइड करो, V से V कट जाएगा, RT से RT कट जाएगा, क्या बचा बताओ, P1/P2 = N1/N2। ये क्या है, मोल। आपको पता है मोल का ये भी फॉर्मूला होता है N/Na, नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये जो छोटा n है इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, N/Na। तो ये N1 होगा, इधर N2/Na, तो Na तो कट जाएगा ना। तो प्रेशर का रेशियो कितना आया, N1 डिवाइडेड बाय N2। तो प्रेशर का रेशियो तो दे रखा है ना हमें, कितना दे रखा है, 3:2। तो यहाँ प्रेशर की जगह 3:2 डाल दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भी रेशियो कितना आ गया, 3:2। तो पहले का आंसर आ गया 3:2। समझ में आया, सिंपल है, ठीक है। दूसरा, डेंसिटी का रेशियो निकालना है। डी यहाँ पे डेंसिटी है बेटा। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी देखो D1/D2, इसमें पहले का मास और पहले का वॉल्यूम होगा ना, पहले का मास पहले का वॉल्यूम, दूसरे का मास दूसरे का वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम है क्योंकि एक ही कंटेनर में दोनों गैस रखी है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, क्या बचा, M1/M2। पहला कौन है, नियॉन। नियॉन का मास आपको दे रखा है उसने, ऑक्सीजन का मास भी आपको दे रखा है। डेंसिटी का रेशियो निकल गया ना, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे हो जाएगा। तो समझ में आया, पहला सिंपल है। अगला देखो, अब दो कंटेनर है, यहाँ पे तो एक ही कंटेनर में दोनों गैस रखी थी, यहाँ पे दो अलग अलग कंटेनर है, एक है A एक है B। पहले वाले के अंदर हाइड्रोजन रखी है, दूसरे के अंदर ऑक्सीजन रखी है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम डबल है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का वॉल्यूम हाइड्रोजन का डबल है, लेकिन मास बोला सेम है, जितना ग्राम ऑक्सीजन है उतना ही ग्राम हाइड्रोजन है, मोलर मास अलग है, मास सेम है। तो बोला एनर्जी का रेशियो बताओ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आपको याद है अभी बताया था, दोनों डायटोमिक गैस है, डायटोमिक का एनर्जी कितना होता पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1/2 kBt इंटू 3 मल्टीप्लाई करते तो एनर्जी कितना होता है, 3/2 kBt। और इसका भी रेशियो क्या होगा, ये भी 3/2 kb कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो पूरा 3/2 कट गया, कितना आया रेशियो, 1:1, खत्म। डायटोमिक के लिए 5 था, 5 लगा दो, कटना ही है उसने। मेरा मतलब था पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1/2 kBt करे तो भी सेम आएगा, 5/2 वो कट के रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2। मोनोटॉमिक के लिए 3 था, सही बात, डायटोमिक के लिए 5। बात समझ में आ गई। अगला, आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, सेकंड पॉइंट।
Vrms का एक फॉर्मूला आपको ये बताया था 3RT/m, इसका रेशियो निकालना है। तो Vrms 1 डिवाइडेड बाई Vrms 2। देखो जब आप डिवाइड करोगे पहले में क्या होगा 3RT/m1, दूसरे में क्या होगा 3RT/m2। 3RT कट जाएगा, क्या बचेगा V1/V2 बार कितना आएगा रूट m2/m1 नहीं आ जाएगा। m2 m1 पता है ना, ऑक्सीजन का मास आपको पता है, डाल दोगे वैल्यू। ऑक्सीजन का 32 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 2, कर लोगे 32/2 कितना हुआ 16, 16 का रूट कितना है 4:1, समझ आया, कर लोगे। यहाँ आपने करना है। फिर प्रेशर का रेशियो निकालना है बेटा। तो मैं फॉर्मूला बता दूं ऐसे जैसे इसका डिवाइड कर लोगे। प्रेशर हमने करा था, आपको याद है, सब उस दिन हमने सब बड़ी इंपॉर्टेंट वाली डेरिवेशन करी थी 1/3 रो वी बार स्क्वायर, याद है 1/3 रो वी बार स्क्वायर, है ना, ठीक है। नाउ डेंसिटी तो नहीं पता, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी को हटाओ आप, मास अपॉन क्या लिखोगे वॉल्यूम, ये वी बार अलग है। तो अब आप ये 2 बार कर लेना, P1/P2 निकाल लेना, निकाल लोगे। पहले में M1 V1 ले लेना, यहाँ सब में 1 1 1 लगा देना, अगले में 2 2 2 लगा देना, डिवाइड कर देना, 1/3 कट जाएगा। मास का रेशियो आपको पता ही चल जाएगा, यहाँ से पता ही है। वेलोसिटी आप निकाल ही चुके हो, वो वाली डाल देना। वॉल्यूम भी दे रखा है, देखो V2 इज ट्वाइस ऑफ V1, V2 की वैल्यू कितनी है ट्वाइस ऑफ V1, तो यहाँ V2 की जगह ट्वाइस ऑफ V1 डाल देना, कट के प्रेशर का रेशियो आ जाए, कर लोगे। क्या करना पता चला, 2 बार ये फॉर्मूला लगाना है। पहले P1 के लिए M1 V1 लिख दोगे। देखो M1 और M2 तो पता है ना, इसका 2 इसका 32, ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम भी पता है, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी आप निकाल चुके हो 4:1, सभी कुछ पता है ना, बस डिवाइड करके वैल्यू डालनी है, कर लोगे। अगला ध्यान सुनना, ये बेटा अलग अलग गैसेस की ना वेलोसिटी दे रखी है 2 4 6 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बोला एवरेज वेलोसिटी निकालो, आरएमएस निकालो। मैं मेथड बता देता हूं, आप जल्दी से कर लो। एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको ऐड करके जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो, चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड। और आरएमएस का क्या मतलब होता है, इनके स्क्वायर को ऐड करके, याद है रूट मीन स्क्वायर, इनके स्क्वायर के मीन का रूट, इन सबका स्क्वायर डाल देना, रूट लगा लेना। आ रही बात हमने, वैल्यूज तो डाली है, डाल लोगे। यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 8, इसमें भी एवरेज आरएमएस आ जाएगा, आ जाएगा। अगला 2, इसने बोला किसी गैस की वेलोसिटी डबल हो गई 27 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले, तो किस टेम्परेचर पे डबल हुई। तो वेलोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन आपको एक बताया था, मैंने कहा था इस पे न्यूमेरिकल आता है, ये रिलेशन याद है V1/V2 इक्वल टू √T1/T2। बस फर्क ये टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस नहीं डाल सकते, केल्विन में डालना, 300 केल्विन डालना है यहाँ। तो V1 को V1 ही रहने दो, V2 की जगह क्या कर दोगे ट्वाइस V1, T1 की जगह क्या डालोगे 300, 27 + 273, बचा T2, निकाल लोगे। स्क्वायरिंग करा 1/4, यहाँ कितना हुआ 300/T2, T2 निकल जाएगा ना, कितना आया 1200 केल्विन। इसको डिग्री सेल्सियस में बदल लेना, आया, खत्म कर लो जल्दी से, पॉज कर दो।